हेलो दोस्तों, चांद जीएस इनसाइट में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आज आपके लिए फिर से लेके आया हूं नंबर सिस्टम। अगर मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप बीएसएससी या बीपीएससी और बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और स्पेशल एसएससी, सीएचएसएल या सीजीएल, एक नंबर तो आपके पक्के बन ही जाएंगे आसानी से। मैं आपके लिए नंबर सिस्टम का क्लास नंबर 7 लेके आया हूं। कौन सा क्लास? आपको सेकंडों में बनाना सिखा दूंगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आप बिल्कुल घबराए नहीं, मैथ्स से बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। मैथ्स को रटना नहीं है, सिर्फ तर्क से पढ़ना है और मैं आपको ऐसा सिखाऊंगा कि जीवन में आप कभी भूल नहीं सकते। अगर मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सबसे पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और क्रांति मचा दे आप लोग। देखिए कैसे क्वेश्चन बनता है मेरे प्यारे दोस्तों। नंबर सिस्टम में मैं सबसे पहले बात करता हूं अभाज्य संख्या की। किसकी बात करता हूं? अभाज्य संख्या। याद करके रखिएगा, जब भी अभाज्य संख्या की बात करेंगे तो प्रश्न कैसे बनेंगे? इसको अंग्रेजी में कहा जाता है प्राइम नंबर। क्या पूछा जाएगा आपसे? प्राइम नंबर पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? प्राइम नंबर। याद करके रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, प्राइम नंबर। जब प्राइम नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आए और इन्हीं को कहा जाता है, हो सकता है कभी कभी क्वेश्चन में लिख दे रूढ़ संख्या। क्या लिख दे? रूढ़ संख्या। यानी आपसे पूछा जाए कि रूढ़ संख्या निकाले या अभाज्य संख्या निकाले, दोनों सेम है। अगर आपको अभाज्य संख्या पूछ रहा तो भी आप प्राइम नंबर निकालेंगे, आपसे रूढ़ संख्या पूछ रहा तो भी आप प्राइम नंबर निकालेंगे। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। यहां देखिए छोटो, इस तरह से आप क्वेश्चन को बनाएंगे तो आपका क्वेश्चन सेकंडों में बन जाएगा। बस याद करके रखिएगा। कैसे याद रखेंगे? तो एक से बड़ी, क्या बोलेंगे? एक से बड़ी, ठीक है, एक से बड़ी वे संख्या या वे प्राकृतिक संख्या है। क्या बोलेंगे? वे प्राकृतिक संख्या। याद करके रखिए, जो केवल, क्या बोलेंगे? जो केवल एक, क्या बोलेंगे? जो केवल एक एवं अपने आप से, क्या बोलेंगे? अपने आप से पूरी तरह यानी पूर्ण रूप से कटता हो या भाग लग जाता हो। क्या बोलेंगे? पूर्णतः कटता हो या भाग लग जाता हो, आप जैसे समझे, जाता हो, उसे हम कह सकते अभाज्य संख्या। उसे क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या। इसी को हम कौन सी संख्या बोलेंगे? रूढ़ संख्या। याद हो गया मेरे प्यारे दोस्तों? जब भी आपसे पूछे रूढ़ संख्या या अभाज्य संख्या, आप इसी तरह प्रश्न को बनाएंगे और सेकंडों में बनाएंगे। देखिए कैसे याद रखना है, जैसे एग्जांपल समझे। आपसे पूछा जाए कौन सी अभाज्य संख्या, तो यहां समझिए एक से बड़ी, यानी एक से बड़ी, एक के अलावा, यानी एक को नहीं लेना है। एक से बड़ी कौन सी अभाज्य संख्या? 2, 3, याद करके रखिएगा, 5, 7, उसके बाद 11, 13, 17, 19, है ना? वैसी संख्या, सिंपल वैसी संख्या जो एक के अलावा खुद से कट जाती है। एक के अलावा खुद से, क्योंकि सारी संख्या एक से तो कट रही है, एक के अलावा खुद से कट जाती है, उसे हम अभाज्य संख्या कहेंगे। 23, उसके बाद याद रखेगा 29, क्या 31, 37, 41, 43, 47। मेरे दोस्तों बहुत सारी संख्या है, तो याद करके रखिएगा। ये सबसे छोटा अगर अभाज्य संख्या पूछे, क्या पूछे प्रश्न में? ऐसे पूछेगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो आप क्या बोलेंगे? 2 राइट आंसर। क्या बोलेंगे? 2। अगर आपसे पूछे छोटी अभाज्य संख्या तो क्या बोल दीजिएगा? 2। इसी तरह प्रश्न में अभाज्य की जगह क्या लिख दे? सबसे छोटी रूढ़ संख्या कौन सी है, तो भी आप सेकंडों में आंसर बना के आएंगे। क्या बोलेंगे? 2 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 2। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, आप सेकंडों में किसी भी चीज के कॉन्सेप्ट को समझे आप आसानी से। तो जब भी आपसे पूछे अभाज्य संख्या तो आप क्या बोलेंगे? कि वैसी संख्या जो एक के अलावा खुद से कट जाती हो। सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछेगा तो क्या बोलिएगा? 2 बोलिएगा। अब आप इनको याद रखिएगा कि 1 से 100 तक में आपके पास समय वहां नहीं रहेगा, आप आसानी से बोलेंगे कि 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है। तो 1 से 100 तक में अगर आपसे पूछे तो याद करके रखिएगा कितनी अभाज्य संख्या?
25 बोलिएगा। क्या बोलिएगा? प्राइम नंबर कितना है? 25। यहां तक समझ गए? कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कीजिए। उनके बाद आपसे पूछेगा 1 से 50 तक। इस तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में आएंगे कॉन्सेप्ट में, तो याद करके रखिएगा। कितनी अभाज्य संख्या? 15। आप गिन सकते हैं नंबर को। अब आपसे प्रश्न पूछेगा, क्वेश्चन देखिए कैसे पूछता है, मैं वही आपको वो बताता हूं। सबसे छोटी, याद करके रखिएगा, क्या पूछेगा? सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो हमने क्या बोला? 2 बोलिएगा, ठीक है। अब प्रश्न में आएगा कि सर कोई एक क्वेश्चन बना के दिखाइए, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं चलिए आपके लिए क्वेश्चन लेके आता हूं। तो कॉन्सेप्ट समझिए, क्या पूछ रहा कि 349 एक रूट संख्या है, यानी क्या 349 एक अभाज्य संख्या है। अब आपसे प्रश्न पूछ दिया, आप जांच कैसे करेंगे? उस सिचुएशन में आप कुछ नहीं करेंगे, बस इतना याद रखना कि 349 का तो वर्गमूल नहीं होता, लेकिन उसके पास 18 का 324, ठीक है। 19 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 361, यानी संभाव्यता किसके करीब में है? तो 19 के करीब में। तो इनका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो सकता है? लगभग 19 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्गमूल। याद करके रखिएगा, क्या निकाले हैं? वर्गमूल। अब 19 से छोटी अभाज्य संख्या यहां पे लिख लीजिए। किससे? 19 से छोटी अभाज्य संख्या। बिल्कुल आसानी से समझिए, कुछ दिक्कत नहीं। आप हजारों क्वेश्चन इस तरह के बना सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे? 2, 3, 5, एकदम बिल्कुल। क्या बोलेंगे? 2, 3, 5, 7, 11, 13। उसका देखिए 2, 3, 5, 7, 11, 13। उसके बाद क्या बोलेंगे? 19 के करीब जाना है तो 17 बोल दीजिएगा, ठीक है। 19 से छोटे। अब यहां पे देखिए, क्या यह संख्या 2 से कट रही है? अब 349 को इन सभी संख्याओं से भाग देके देखना है। तो 1 मिनट देखिए, 2 से तो ये नहीं कट रहा, 3 से ये नहीं कट रहा, 5 से भी नहीं कट रहा, 7 से भी नहीं कट रहा, 11 से भी विभाजित नहीं हो रहा, 13 से, यानी सबसे चेक करने के बाद यह संख्या किसी संख्या से विभाज्य नहीं है। जब नहीं है तो इनका मीन्स है कि 349 एक, क्या बोलेंगे? 349 एकदम आसानी से बोलिएगा, एक रूट संख्या है। क्या है? एक रूट संख्या है। इनका मीन्स है 349 कौन सी संख्या है? एक रूट संख्या है। आसानी से समझ में आ गया कि जब इस तरह के प्रश्न अगर आपको पूछे तो आप आसानी से बता देंगे कि 349 एक रूट। मेरे प्यारे दोस्तों, कुछ और कंसेप्ट है, बिल्कुल छोटो, आराम से समझिए जो भी प्रश्न आएंगे, क्योंकि देखिए आप एग्जामिनेशन हॉल में ना कॉपी लेके जाएंगे ना आप नोट लेके जाएंगे। क्या लेके जाएंगे? खुद जाएंगे और आपका ब्रेन जाएगा। इसलिए आप किसी भी चीज को सीखने की कोशिश करें, तभी आपका कंपटीशन निकल। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या। याद करके रखिएगा, क्या बोलेंगे? 101। कौन सी संख्या बोलेंगे? 101 बोलेंगे। उसके बाद याद करके रखिएगा, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या आपसे पूछ दिया जाए। देखिए ये सब थोड़ा सा याद कर लीजिएगा ना, ये सब बेसिक चीज सब है, तो आपके क्वेश्चन कभी नहीं छूटेंगे। 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगा? एकदम सिंपल बोलेगा, 997। क्या बोलेंगे? 997। 3 अंकों की छोटी तो 101। अब एक चीज और याद रखिएगा, अभाज्य संख्या विषम संख्याएं होती है। अभाज्य संख्या कौन सी संख्या होती है? विषम संख्या होती है, केवल 2 को छोड़कर। किसको छोड़कर? केवल 2 को छोड़कर। किसको छोड़कर? 2 को छोड़कर। यानी 2 को छोड़कर जितनी भी अभाज्य संख्या वो कौन सी संख्या है? विषम संख्या। अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या। याद करके रखिएगा, बार बार इसकी चर्चा कर रहे हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो क्या बोलेंगे? 2। क्लियर हो गया? अब प्रश्न देखिए कैसे प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया कि 50 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या? आप सेकंडों में निकालेंगे। 50 और 100 के बीच में पूछा जा रहा है, कितनी? तो आप क्या कीजिएगा, 50 और 100 के बीच में एक बार लिख के देख लीजिए कौन कौन सी अभाज्य संख्या आती है। तो 53 एकदम याद रखिएगा। 57 तो कट जाता है, 55 भी कट जाता है। उसके बाद 59, क्या बोलेंगे? 59, ठीक है। उसके बाद एकदम इजी वे में बोलेंगे 53, 57।
उसके बाद याद करके रखिएगा, आप आसानी से बना सकते हैं क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से आप पढ़े और आसानी से बनाए। 53, 59 याद करके रखिएगा। क्या बोलेंगे? 61, 67, 71, क्या बोलेंगे? 71, ठीक है। उसके बाद 73, क्या बोलेंगे? 73। उसके बाद आप आसानी से बोल सकते हैं 79, क्या बोलेंगे? 79, आप आसानी से बोल सकते हैं 79 के बाद 83, 89, 97, 83, 89, 97। ऐसी संख्या लिख लीजिए, ये 50 और 100 के बीच में है। फटाफट लिखे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक एक्स्ट्रा कितनी संख्या है? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कोई संख्या डबल रिपीट, यानी 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 3×6 29 और 97। 97 कौन सी संख्या है? तो आप बोल सकते हैं कि ये कितनी संख्या है? ये कुल 9 संख्या है। कितनी संख्या है? आप आसानी से बोल सकते हैं कौन सी संख्या है। आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 50 और 100 के बीच की बात कर रहे हैं। तो कितनी संख्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितनी संख्या है? आप आसानी से बोलेंगे 3 2 5 3 8 2 10, सॉरी 10 है। कितनी है? 10 है। आपके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। आप इस तरह के प्रश्न को भी आसानी से बना लेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप देखिए लास्ट क्वेश्चन ऐसे समझिए। क्या पूछ रहा है कि प्रथम 4 रूट संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए सेकंडों में कैसे क्वेश्चन बनता है। 4 आपके मन में याद होनी चाहिए। 2 अभाज्य संख्या, 4 पूछ रहा, 3